बच्चों, युवा, महिलाओं, बुजुर्गों के लिए चुन लीजिए कोई भी मनपसंद रंग और मॉडल अपनी सुविधा अनुसार। एक बार चार्ज करें और 65 किलोमीटर का सफर करें मात्र 20 पैसे पर किलोमीटर के खर्च पर। इको फ्रेंडली, नॉइज फ्री, नो आरसी, नो डीएल, नो इंश्योरेंस, 3 साल की वारंटी के साथ। फाइनेंस आसान किस्तों पे उपलब्ध। अनाज मंडी नियर ITI GT रोड पानीपत। कॉन्टैक्ट 893 000 3993 99695252। अगर आप सीखना चाहते हैं बेहतरीन डांस तो चले आइए शहर के नंबर 1 राधे डांस स्टूडियो में सुपर गुरु राधे पांचाल। स्पेशल ट्रेनिंग फॉर रियलिटी शोज। राधे डांस स्टूडियो मॉडल टाउन सेक्टर 13-17 और तहसील कैंप में भी कांटेक्ट करें 9034999178 9518107307। हर अपडेट के लिए बेल आइकन दबाएं और सब्सक्राइब करें वॉइस ऑफ पानीपत। नमस्कार, आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ पानीपत और मैं हूं आपके साथ सोनम। सनोली खुर्द गांव रिशपुर में एक महिला को टॉयलेट में बंद करने के मामले में जांच करने के लिए एक टीम का गठन किया गया था। वहीं आज हरियाणा महिला आयोग की सदस्य निर्मता गौड़ पानीपत में पहुंची और टीम के सदस्यों से मामले की जानकारी ली। आपको बता दें कि गांव रिशपुर में एक पति ने अपनी पत्नी को पिछले 3 सालों से घर के एक छोटे से टॉयलेट में बंद कर रखा था, जिसकी गुप्त सूचना मिलते ही प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता ने मौके पर जाकर महिला को बाहर निकलवाया था। एक बार फिर से आपको पूरा मामला बताते हैं और आज महिला आयोग की सदस्य द्वारा क्या कुछ कहा गया वो भी आपको सुनवाते हैं। पिछले 3 सालों से गांव रिशपुर में 3 बच्चों की मां को उसके पति ने घर में बने एक छोटे से टॉयलेट में बंद कर रखा था। इस मामले में आज जांच कर रही टीम से बातचीत करने के लिए महिला आयोग की सदस्य पानीपत में पहुंची। उन्होंने कहा कि इस वक्त महिला रोहतक PGI में भर्ती है, लेकिन वो गांव में जाएंगी और पता लगाएंगे कि आखिरकार बच्चों ने इसकी जानकारी क्यों नहीं दी। क्या बच्चे अपने पिता के दबाव में थे या कुछ और बात थी। साथ ही उन्होंने कहा कि गांव के लोगों से भी इस मामले में बातचीत कर उन्हें जागरूक किया जाएगा, ताकि अगर आगे से समाज में ऐसा कुछ हो तो वो इसकी जानकारी तुरंत दे। देखिए, आज हमारा यहाँ पानीपत में आना हुआ क्योंकि यहाँ पर एक महिला को पिछले लगभग 2 सालों से एक छोटे से घर के ही टॉयलेट के अंदर बंद किया हुआ था। उस मामले में पहले हमारी कार्यकारी अध्यक्ष प्रीति भारद्वाज जी आई थी और फिर बाद में उन्होंने एक कमेटी का गठन किया और मैं उसको हेड कर रही हूँ, चेयरपर्सन। तो इसमें आज हम लोग अभी बातचीत कर रहे हैं। हमने सभी से, जितने हमारे मेंबर हैं जिन्होंने इस पे काम किया है, हम उनसे बातचीत कर रहे हैं और इनके जो भी इन्होंने अपने दस्तावेज, जो भी इन्होंने डॉक्यूमेंट्स बनाए हैं वो हम देख रहे हैं। और जो महिला थी, हमें पहले तो ये था कि उसको हॉस्पिटलाइज करना है, मेडिकली क्या हम ट्रीटमेंट कर सकते हैं, क्या किया है। तो उसमें तो ये पता चल गया है कि उनको रोहतक PGI में एडमिट करवा दिया गया है। मेन मकसद हमारा ये भी था कि आज मैं भी खुद उस महिला से मिलूं, परंतु अभी हम उनके बच्चों से मिलेंगे जाकर और उनके पति से मिलेंगे और पड़ोसियों से मिलने की बात भी करेंगे, क्योंकि ये बहुत ही नाजुक मामला है। और मैं आपके चैनल के माध्यम से बताना चाहूँगी कि जब भी इस प्रकार से किसी भी व्यक्ति को बंधक बना दिया जाता है और हमारे नॉलेज में किसी भी प्रकार से आ जाता है, तो हमारा सामाजिक रूप से भी दायित्व बनता है कि हम पुलिस को बताएं या प्रोटेक्शन ऑफिसर, चाहे वो बच्चा अगर है तो जो बच्चों वाली समिति होती है, चाइल्ड प्रोटेक्शन को जो होती है, और अगर कोई महिला है तो वुमेन प्रोटेक्शन ऑफिसर को या पुलिस में 1091 पर फ़ोन कर सकते हैं, 100 नंबर पर फ़ोन कर सकते हैं। तो इस तरह से बताना चाहिए। आपको बता दें कि 13 अक्टूबर को जैसे ही इस मामले की गुप्त सूचना प्रोटेक्शन अधिकारी रजनी गुप्ता को मिली तो वो पूरी टीम के साथ मौके पर पहुंची थी, जहां पर देखा गया कि महिला को पिछले 3 सालों से एक छोटे से टॉयलेट में बंद किया हुआ था। उसके बच्चों ने भी इसका विरोध नहीं किया। प्रोटेक्शन अधिकारी ने महिला को बाहर निकलवाया और पहले उसको नहलवाया और खाना भी खिलवाया। उसके बाद उससे जब बात की गई तो उसने वॉइस ऑफ पानीपत से बातचीत भी की। हालांकि उसके पति द्वारा ये कहा गया था कि वो मानसिक रूप से बीमार थी, जिसकी वजह से उसे ऐसे रखा गया था। तो मेरे ख्याल से इस केस में जागरूकता का बहुत ज़्यादा अभाव रहा है और इस महिला के साथ उसके हस्बैंड ने और बच्चों ने मैं कहूँगी जो अत्याचार किया है, कोई एक इंसान को बंद करके उसके ऊपर इतना अत्याचार, अगर वो बीमार भी है, मेंटली वो सिक है, परेशान है, तो उसका इलाज हो सकता था। इन 2-3 सालों में उसको इलाज करते तो शायद उस ठीक होने के हालात में होती। उसका इलाज भी नहीं हो पाया है और हमें ये भी देख रहे हैं कि प्रॉपर उसका सचमुच इलाज हुआ भी था कि नहीं हुआ था।
अभी ये भी एक जानकारी का विषय है। अभी हमने उनके हस्बैंड से बात भी करनी है और हम इसी सिलसिले में बल्कि गांव में भी जाएंगे, आज उनको अवेयर करने का काम भी करेंगे कि सामाजिक प्राणी होने के नाते हमारी नैतिक जिम्मेवारी बनती है कि अगर इस प्रकार से कोई किसी व्यक्ति को तंग किया जाता है तो हम खुद भी उसकी शिकायत कर सकते हैं और उसको गुप्त शिकायतकर्ता को गुप्त भी रखा जाता है। नहीं, अभी बच्चों से बात करनी है। मैंने आपको बताया, अभी मैं उनके गाँव में जाऊँगी, लेकिन जो बच्चों का व्यवहार रहता है, जो हम अभी बाहर बैठकर बात करते हैं, तो 16 साल से कम उम्र के बच्चे हैं। पहली बात तो यही है। तो और दूसरी बात ये भी हो सकता है कि वो अपने पिताजी से डर रहे हों। हो सकता है उनको कोई धमकी या कोई थ्रेट या कोई डर, अब क्या पता नहीं क्या डर था, क्या उनके मन में भावना थी या बिठाई गई थी, क्या बात थी जिसके कारण बच्चों ने एक माँ से दूर होना, ये भी एक बहुत बड़ी बात होती है, वरना बच्चे अपनी माँ से दूर नहीं होते हैं। अगर इनको माँ से दूर किया गया है तो वो भी उनके जो मौलिक उनका अधिकार था उसका भी हनन हुआ है कहीं ना कहीं। माँ को बच्चों को माँ का प्यार मिलना चाहिए था, वो नहीं मिला है। उसका इंटरनली क्या मामला है, क्या नहीं मामला है, ये हमें जाकर उनसे बात करने के बाद ही पता चलेगा। वॉइस ऑफ पानीपत द्वारा इस खबर को प्रमुखता के साथ दिखाया गया था। वहीं आज पानीपत पहुंची महिला आयोग की सदस्य ने भी कहा कि जिस तरह से बताया गया कि महिला मानसिक रूप से बीमार थी तो वो इसका इलाज क्यों नहीं करवाया गया, लेकिन उसका इलाज ना करवाते हुए उसे एक छोटे से टॉयलेट में बंद कर दिया गया। उन्होंने कहा कि पिछले 3 सालों से ये सब होता रहा, लेकिन ना ही बच्चों ने और ना ही गांव वासियों ने इसकी सूचना दी। उनका कहना है कि एक इंसान होने के नाते अगर समाज में ऐसा कुछ हो रहा है तो वो सभी इसकी आवाज जरूर उठाएं। तो अभी के लिए फिलहाल इतना ही। इस वीडियो पे कमेंट जरूर करें। नमस्कार। 25 सालों से पानीपत शहर का सबसे भरोसेमंद शोरूम बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स। बालाजी शोरूम करे आपके जीवन को और भी कंफर्टेबल। फेस्टिवल धमाका ऑफर बालाजी इलेक्ट्रॉनिक्स में 32 इंची स्मार्ट LED केवल 12,990 रुपए में। साथ ही सभी प्रोडक्ट पर आकर्षक ऑफर, 0% ब्याज और आसान किस्तों में। लैपटॉप की भरपूर वैरायटी बालाजी शोरूम में। साथ ही सभी कंपनी के मोबाइल मिले बालाजी शोरूम में। बालाजी शोरूम GT रोड के साथ साथ सनोली रोड पर भी उपलब्ध। आज ही आइए और फेस्टिवल धमाका ऑफर का फायदा उठाइए।